हे मित्र कामदेव, वर्तमान परिस्थितियों को आप देख ही रहे हैं कि इस समय तारकासुर के अत्याचार से हम सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारी कोई भी दिव्य शक्ति उसके सम्मुख काम नहीं कर रही है। फिर भी हम अपनी धर्म के रक्षा के लिए अवश्य तत्पर रहेंगे। इस विकट परिस्थिति के समाधान के लिए मैं देवर्षि नारद जी का आह्वान करता हूं। देवर्षि नारद जी आए और कुछ उपाय बताएं जिससे हम लोग इस समस्या का समाधान कर सकें। श्रीमन नारायण 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 देवर्षि नारद जी, मैंने इस समय आपका आवाहन इस उद्देश्य के साथ किया है कि आप वर्तमान परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं। आप भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता हैं। अतः मेरे हृदय में यह विचार आ रहा है कि हम लोग इस समस्या को लेकर के परमपिता ब्रह्मा जी के पास चलें। इसमें आप बताइए, क्या यह उचित रहेगा? उचित है। ठीक है देवर्षि, मुझे आप ही की सहमति का इंतजार था। अब हम तीनों लोग परमपिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि यह समस्या उन्हीं के वरदान के पश्चात उत्पन्न हुई है और इसका निवारण वही बता सकते हैं। इसलिए हम तीनों लोग उनके पास ही जाएं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सरस्वती रे आजो ज्ञान रे आजो कहिए देवराज, क्या समस्या? हे परमपिता ब्रह्मा जी, आप तीनों काल के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप हमसे समस्या पूछ रहे हैं। हे प्रभु, तारकासुर के अत्याचार ने हमें स्वर्ग छोड़ने पर विवश कर दिया है। अब हम सभी देवताओं के साथ इधर उधर भटकते रहते हैं। आप जानते हैं
कि स्वर्ग पर आसुरी प्रवृत्तियां जब शासन करेंगी तब धर्म की हानि होगी और धर्म की हानि से पूरे ब्रह्मांड में विकार आ सकता है। इसलिए हे परमपिता ब्रह्मा जी, धर्म की संस्थापना करना सर्वप्रथम हम सभी लोगों का प्रथम कर्तव्य बनता है। आप जानते हैं कि आपके ही वरदान ने तारकासुर को एक प्रकार से अमर बना दिया है, क्योंकि आपने उसे भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों मरना लिखा है। इसलिए उसकी मृत्यु भगवान शिव जी के पुत्र के ही हाथों होगी। अतः हे प्रभु, इस विकट परिस्थिति में मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं अपने मन की बात आपसे कहता हूँ। हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि भगवान शिव जी के समाधि को जगाने के लिए क्या मित्र कामदेव को वहां भेजा जाना उचित रहेगा, क्योंकि जब तक भगवान शिव समाधि से नहीं जागेंगे तब तक उनसे विवाह की बात कौन करेगा और वो कैसे सुनेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम सभी लोगों का भगवान शिव की समाधि से जगाने का उनका यह प्रयास हम लोगों का सफल होना चाहिए। अतः मेरी यह इच्छा है कि मित्र कामदेव जेन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से भगवान शिव जी की तपस्या को भंग करें, उन्हें समाधि से बाहर लाएं, ताकि हम सभी देवतागण उनके सम्मुख जाकर उनसे विवाह का निवेदन करें और भगवान शिव का विवाह हो, जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हो और हम सभी लोगों का रक्षण हो सके। इसमें आपकी क्या राय है? हाँ देवराज, माता सती का अंधा अवतार पर्वतराज हिमालय के घर हो चुका है और उनसे विवाह करने के लिए भगवान भोलेनाथ का समाधि से जागना आवश्यक भी है। इसलिए आपकी जो राय है मैं उसका समर्थन करता हूँ। ठीक है प्रभु। हे मित्र कामदेव, अब आपको धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा। इसमें आपका क्या मत है? मित्र इंद्र, मैं तो आपकी हर समस्या के साथ खड़ा हूँ, परंतु आपने ऐसी बात कही है कि महादेव का ध्यान भंग करना मतलब मृत्यु की दावत देना है। परंतु समाज और धर्म के रक्षा के लिए मुझे महादेव का ध्यान भंग भी करना पड़े तो मैं करूंगा, भले ही मेरी प्राण चला जाए। ठीक है मित्र, जहां तक मेरा अनुमान है कि ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी, क्योंकि देवों के देव महादेव बड़े ही दयालु हैं और जब वो इस परिस्थिति को देखेंगे तो आप पर क्रोधित नहीं होंगे। अतः इन सब बातों को अपने हृदय से निकालकर आप किसी भी प्रकार से महादेव जी की समाधि को भंग कीजिए, ताकि हम लोगों का काम निष्कंटक बन सके। ठीक है मित्र, मैं कैलाश जाता हूँ और महादेव की भंग करके आता हूँ। भगवान भोले तो बड़े ही ध्यान में है, इनका ध्यान तो
भंग करना इतना आसान नहीं होगा। अगर इनका ध्यान भंग होगा तो मृत्यु को दावत देना निश्चित है। हे देवलोक की परियों, अपनी कुछ कलाओं से महादेव का ध्यान भंग करो, जिससे कि समाज का कल्याण हो सके। ठीक है महाराज। चलिए शंकर जी का आप लोग ध्यान भंग करिए। तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे महादेव जगेंगे। जी मैम। कभी तो भोला डमरू बजाए, कभी तो सांप नचाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है।
आखिर मेरी पद को आपने मार दिया। मैं किसके सहारे रहूंगा? दो हंसों का जोड़ा और बिछड़ गया रे, जुल्म भयो रामा बजर गया, जुल्म भयो रामा। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, जुल्म भयो। प्रभु आप ही बताइए, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके पास रहूंगी? हे देवी रथी, द्वापर के चौथे चरण में जब समाज कल्याण हेतु श्री नारायण कृष्ण के अवतार में अवतरित होंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म होगा। तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपने यह समाचार अवश्य ही सुना होगा कि कामदेव भगवान शिव की समाधि को जगाने के लिए गए थे और भगवान शिव ने क्रोध के वशीभूत अपना तीसरा नेत्र खोला और उसी समय उस दावाग्नि में वो जलकर भस्म हो गए। हे प्रभु, हमारी आशा की अंतिम आस जो कामदेव भगवान शिव को जगाने के पश्चात होना था, आज वह भी समाप्त हो गया। लेकिन इस घटना के पश्चात भगवान शिव समाधि से बाहर आ गए। अब हमारा यह विचार है कि हम सभी लोग भगवान विष्णु के पास चलें, उनसे आग्रह करें कि हे प्रभु, आप चल करके महादेव जी को मनाइए ताकि उनका विवाह हो सके। इसमें आपका क्या विचार है? हाँ देवराज, हम सबको भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। ठीक है परमपिता, इसी समय प्रस्थान किया जाए।
नारायण 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 भजमन नारायण 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 सरस्वती रे अयोध्या नगरी सरस्वती रे अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी राम लिए अवतार नारायण भजमन नारायण देवराजेंद्र ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने कामदेव को भगवान शिव की समाधि से बाहर लाने के लिए उनको भेजा, किंतु इस प्रयास में महादेव ने क्रोध के वशीभूत अपना तीसरा नेत्र खोला और उस दावाग्नि में कामदेव जल करके भस्म हो गए। किंतु महादेव इस समय समाधि से बाहर आ गए हैं। आप की बात महादेव टाल नहीं सकते हैं। अतः हे प्रभु, किसी भी प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए महादेव जी का विवाह करना परम आवश्यक है। जब आप उनसे आग्रह करेंगे तो आपकी बात को वो टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सती जी जो महाराज दक्ष की यज्ञ में जल करके भस्म हो गई थी, उनका भी पुनः अवतार हिमालय राज जी की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में उनका भी प्रादुर्भाव हो गया है। अतः हे प्रभु, आप चल करके महादेव जी से विनती करें कि वो इस समय अपना दूसरा विवाह करें, जिससे उनको पुत्र हो और वो उनका पुत्र तारकासुर के आतंक से इस पूरे ब्रह्मांड को उससे छुटकारा दिला सके। अतः इसमें आप ही आगे मार्गदर्शन करें प्रभु। ठीक है देवराजेंद्र, धर्म की रक्षा के लिए हम लोग अति शीघ्र चलेंगे और महादेव से विनती करेंगे। चलिए। हे नारायण, आप और आदि देवता आज कैलाश पर आप पधारे हुए हैं। कोई विशिष्ट प्रायोजन है क्या? हाँ,
हे कैलाशपति, इस समय बहुत ही घोर संकट है। हम लोग आपसे विनती करने आए हैं कि तारकासुर के आतंक से रक्षा के लिए आप अपना विवाह करें। ये हमारी विनती है प्रभु। हे नारायण, आपको तो सर्वविदित है कि पिछली बार देवताओं के आग्रह पर हमने दक्ष पुत्री सती से विवाह किया और परिस्थितियां इस तरह उत्पन्न हो गई कि मुझे सती का परित्याग करना पड़ा, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। हे महादेव जी, आप इस समय इस प्रकार की बातें न करें प्रभु, क्योंकि इस समय पूरे ब्रह्मांड में धर्म का ह्रास हो रहा है। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ऐसा ही वर दिया है। अरे ब्रह्मा जी ने वर दिया उसे, उसको शिव सुत संहारेगा, उसको शिव सुत संहारेगा, शिव सुत के सिवा अन्य कोई जो भी जाएगा हारेगा। अतएव प्रार्थना मान प्रभु, अपना दूसरा विवाह करे, अपना दूसरा विवाह करे। तब करी रही चिंतनया है उनका पूरा अरमान करे। हे प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए आपको हम देवताओं का अनुग्रह एक बार फिर स्वीकार करना पड़ेगा। हे प्रभु, माता सती जो कि इस समय हिमालय राज पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में माता पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई हैं और वह आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके घनघोर तपस्या कर रही हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार आप दोनों का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। अतः धर्म की रक्षा के लिए आप अपना दूसरा विवाह करना, यह प्रस्ताव हम सभी लोगों का स्वीकार कीजिए प्रभु। हाँ महादेव, हम पुनः आपसे विनती करते हैं। हे नारायण, आप हमारे आराध्य हैं। मैं आपके अनुग्रह की अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन मैं विवाह के पहले पार्वती का परीक्षण अवश्य करूंगा, उसके बाद ही मैं सहमत होऊंगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आप किसी भी प्रकार से माता पार्वती की परीक्षा ले सकती हैं। ठीक है देवराज। ठीक है प्रभु, प्रणाम। आशा ग्रहण कीजिए मुनिराज, आप बड़े समय से पधारे हैं। यह हमारी पुत्री है, इसकी हस्तरेखा को देखें और बताएं इसका नाम क्या होगा। हे मुनि, देखें हस्तरेखा मेरी राज दुलारी के।
सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर ही हे देवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी गति सर्वत्र विराजमान रहती है। इस कन्या की हस्तरेखा को देखकर यह बताने की कृपा करें कि कन्या का क्या नाम होगा तथा इसको कैसा पति मिलेगा तथा इस कन्या में क्या गुण तथा क्या दोष है। हे महाराज, ये कन्या आपकी पुत्री 100 गुण संपन्न है और हेलो आपके पुत्री में 100 गुण संपन्न है और इसके नाम अंबिका, उमा, भवानी इत्यादि नाम है और इनके 2-4 अवगुण है। वह इनकी विवाह जिससे होगी वह भूत सांप के साथ रहेगा और इनकी विवाह जिससे होगा वह हमेशा भूतों के साथ रहेगा। यह तो आपने बड़े ही आश्चर्य की बात है। यह अमंगल भेषधारी वर के साथ पार्वती का विवाह कैसे हो सकता है? इसके लिए कोई आप उपाय बताएं कि इसको अच्छा पति प्राप्त हो। आप सब कुछ जानने में पारंगत हैं। ठीक है, उपाय क्या होगा? इसकी यही उपाय है कि तब किया जाए। ठीक है, मैं आज ही आपके आज्ञानुसार पार्वती को देवदार के ऊंचाई वाले पहाड़ों के बीच तपस्या करने को भेज रहा हूँ। ठीक है। पार्वती, तुम देवदार के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर वृक्षों के नीचे बैठकर महादेव जी का घोर तप करो, क्योंकि हमने सुना है कि शिव जी अमंगल रूप हैं। यह सब अवगुण जो शिव जी के पास हैं, बड़े बड़े सामर्थवानों के पास अवगुण भी गुण बन जाते हैं। इसलिए हमारी आज्ञानुसार जाकर तप करो, जिससे महादेव जी प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर की प्राप्ति दें। बजमन